अगर आपसे भी गुलाब जामुन और मालपुए सही से नहीं बन पाते हैं ना, तो आज कनक्स किचन में सूजी की एक ऐसी अनोखी और रस से भरी हुई मिठाई बनाएंगे, वो भी बिना मावा, इंस्टेंटली कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, कि हर बार आप यही बनाना चाहेंगे क्योंकि इसमें आपको इन दोनों का स्वाद आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है पैन। इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के घी। इसको पहले अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के बारीक सूजी। आप चाहें तो मोटी वाली भी ले सकते हैं, वो भी टेस्टी लगती है। ठीक है, तो अब इसको रोस्ट करते जाएंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि इसका जो कच्चापन है पूरी तरीके से निकल जाए। तो इसको लगातार ऐसे भूनते जाइए ताकि नीचे से जले ना। तो ये देखिए करीबन 3 से 4 मिनट मैंने भूना। सूजी की थोड़ी सी भुनाई हो गई है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। सूजी भून से गई है और थोड़ी सी फूली फूली भी लग रही है, लेकिन इसका जो कलर है ना बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कच्चापन इसमें बिल्कुल नहीं है। बस इतना ही भूनना है। तो जब आप इस स्टेज में आएंगे तो गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा और इसमें हम डाल देंगे 2 कप भर के दूध। तो दूध पहले से ही बॉईल किया हुआ है, फ्रिज का दूध है, गरम दूध नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स या गांठें ना पड़े। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और लगातार मिक्स करते जाइए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी के लिए यूज़ किया है टोटल 2 कप भर के दूध। आप चाहें तो इसके बदले पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध यूज़ करने से ना मिठाई थोड़ी सी ज़्यादा रिच और क्रीमी बनेगी। तो करीबन 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सूजी ने काफ़ी सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन इसको अभी थोड़ा और पकाना है। बिल्कुल आटे जैसी कंसिस्टेंसी पे आ जाना चाहिए। बहुत गीला जो बैटर है ना हमको नहीं चाहिए, वरना आप उसकी टिक्कियाँ नहीं बना पाएंगे। तो ये देखिए 4-5 मिनट के बाद मिक्सचर काफ़ी अच्छे से फूल गया है, एक तरफ इकट्ठा सा होने लगा है और ये देखिए पैन के जो साइड्स है ना वो भी छोड़ने लगा है। तो बस इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। जब इस स्टेज पे आप आएंगे ना तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े से परात या फिर थाली में, और इसको ना इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है इसको लिड से कवर करके ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, ये कम्प्लीटली ठंडा भी नहीं होगा और अपनी भाप में अच्छे से सेट हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए। तो इसको साइड में रख देते हैं। चलिए चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 कप भर के शक्कर और साथ ही डाल रही हूँ 1 कप भर के पानी भी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को और अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। तो इसको लगातार ऐसे मिक्स करते जाइए ताकि जो शक्कर है ना अच्छे से पिघल जाए। और शक्कर पिघलने के बाद मैंने इसको बस 2 से 3 बार उबाला। हमको ना फ्रेंड्स इसमें कोई भी तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस इतना कि शक्कर इसमें घुल जाए और थोड़ी सी पक जाए। ये देखिए, तो इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 इलायची। तो इलायची को आप ऐसे तोड़ के भी डाल सकते हैं या फिर आपको चाहिए तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे, बढ़िया से फ्लेवर और कलर के लिए। आप चाहें तो इसके बदले पिंच ऑफ केसर फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और बस 30 से 40 सेकेंड्स और पकाएंगे। तो ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ग्रीसी हल्का सा चिपचिपा ऑयली टेक्सचर जैसा लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और साइड में छोड़ देंगे। चलिए सूजी का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सेट हो गया है, लेकिन अभी भी हल्का गर्म है। तो इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा ना, बढ़िया सा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा, बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट और टेक्सचर होगा इसका। उसके बाद बस 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। इससे क्या होगा, अंदर से लाइट टेक्सचर आ जाएगा और जब आप तलेंगे ना थोड़ा सा फ्लफी हो जाएंगे। फिर मैं डाल रही हूँ बस 2 टेबलस्पून भर के मैदा। तो सारी चीज़ें डल गई। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और गूँथ लेंगे, बिल्कुल वैसी जैसे आटा गूँथते हैं, और लगातार इसको मसल के गूँथते जाइए जब तक ये सारी चीज़ें मिल्क पाउडर, सोडा, मैदा जो भी हमने यूज़ किया है ना बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, अच्छे से उसमें समा जाए और एक आटे जैसे कंसिस्टेंसी पे आ जाए। तो इसको लगातार 2 मिनट के लिए गूँथ लीजिए ताकि अच्छे से सॉफ्ट और चिकना हो जाए। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको ये थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है ना तो अपने हाथों में थोड़ा सा मेल्टेड घी ले लीजिए और उसमें लगा के अच्छे से फिर से गूँथ लीजिए। और मान लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आटा काफ़ी ड्राई हो गया है, मे बी आपने ज़्यादा पका लिया फिर ज़्यादा रेस्टिंग के लिए रख दिया, तो 1 से 2 टीस्पून इसमें दूध भी डाल के गूँथ सकते हैं। पर ये सब चीज़ें आपको तभी करनी है जब सूजी का मिक्सचर जो है ना हल्का गर्म हो। तो ये देखिए 3-4 मिनट गूँथने के बाद आटा बढ़िया सा सॉफ्ट हो गया है, चिकना हो गया, हल्का सा लचीला हो गया, बिल्कुल ऐसा ही हमको चाहिए।
तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे अपने हाथों में। तो ये देखिए मैं नींबू के जितना साइज़ ले रही हूँ, इसका एक राउंडल बना लेंगे। पहले लड्डू जैसा बना लीजिए और ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले से ही बोला था कि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। और बॉल बनाने के बाद इसको हल्का सा ऐसे चपटा कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया से टिक्की तैयार हो गई। इतनी मोटी होनी चाहिए क्योंकि तेल में जाने के बाद फूल जाती है और रस पीने के बाद भी थोड़ी सी फ्लफी हो जाती है। अच्छा, बनाते बनाते भी मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगे ना कि इसमें क्रैक्स आ रहे हैं, तो आप फिर से आटे को थोड़ा सा गूंथ लीजिए और सॉफ्ट कर लीजिए 1 टीस्पून दूध के साथ। तो आप चाहें तो इस तरह की प्लेन टिक्कियाँ बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं ना, ऐसे प्लेन टिक्की बना लीजिए। उसके बाद फोक से इस तरह से आप इम्प्रेशन दे सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा दबा लीजिए, दोनों तरफ से ऐसे कर लीजिए ताकि ना बढ़िया सा एक डिज़ाइन मिल जाए आपको। देख सकते हैं आप, ये भी बहुत बढ़िया लगता है तलने के बाद, बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। और चाहिए तो आप टूथपिक से भी इस तरह से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बेसिकली थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन मैं आज सारी टिक्कियाँ बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ। तो यहाँ पे तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। एक छोटा सा बॉल डाल के चेक करते देख सकते हैं साइड से थोड़ा थोड़ा सिजल हो रहा है तेल, मतलब कि मीडियम पे मैंने इसको तपा लिया था और लो पे छोड़ दिया। बस इतना ही गरम तेल हमको चाहिए। तो बस इसमें एक एक करके सारी टिक्कियाँ डालते जाएंगे और इसको बैचेस में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी, जो कि पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बताया है। कभी भी आप ऐसा मिक्सचर बनाते हैं ना टिक्की का, तो सबसे पहले एक टिक्की फ्राई करके देख लीजिए। उसके बाद ही आप आटे में थोड़ी बहुत जो भी एडजस्टमेंट्स अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद ही ये पूरा बैच फ्राई कीजिएगा। तो गैस का फ्लेम अभी मैंने लो ही रखा है और शुरू के 1 मिनट ना इसको टच बिल्कुल नहीं करना है। धीरे धीरे अपने आप ऊपर आएंगी और फिर डार्क होना स्टार्ट होएंगी। तो ये देखिए जब ऊपर आ जाएंगी तो आप हल्का सा इसको स्टर कर सकते हैं स्पून से या फिर फोक से, और फिर इसको ऐसे घुमा घुमा के आप तलते जाइए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम गुलाब जामुन तलते हैं। अच्छा, क्योंकि ये टिक्की है ना, आप उसको बीच बीच में फ्लिप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ रहा है सब तरफ। तो जैसा गोल्डन रेडिश ब्राउन कलर आपको चाहिए उस स्टेज में आप निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, सिरप पीने के बाद भी थोड़ी सी लाइट हो जाती है। तो वैसे तो मैंने काफ़ी सारी मिठाई बनाई है चैनल में, लेकिन अगर आपको सिंधी स्पेशल सिंगर मिठाई देखनी है जो कि मुंह में जाते साथ घुल जाती है मावे की लेयर के साथ, तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो नेक्स्ट मिठाई मैं वही बनाऊँगी अपने चैनल में। तो ये देखिए मैंने इस स्टेज तक के पकाया, कितना प्यारा सा गोल्डन रेड कलर आ गया है। तो इनको निकाल देंगे। ये देखिए इस वक्त तो काफ़ी क्रिस्पी है और गर्म भी है। तो इसको तुरंत हम डाल देंगे शुगर सिरप में और इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे और ये सारी टिक्कियाँ भी हम डाल देंगे सिरप में। तो इस वक्त जो शुगर सिरप है ना, हल्का सा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि जो टिक्की है ना काफ़ी गर्म है। अगर एकदम गर्म चाशनी में आप डाल देंगे ना तो ये फट सकती है, क्योंकि गीली होके वो पूरी सौगी होके टूट जाएंगी। और उसके बाद इसके ऊपर से और चाशनी डाल दीजिए ताकि सारी जो टिक्कियाँ अच्छे से सोख हो जाए इस बढ़िया से सिरप के साथ। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बता देती हूँ, जब आप दूसरा बैच तलेंगे ना तो फिर से गैस का फ्लेम लो रखिएगा और वापस से तेल को ठंडा कीजिएगा। तो इसको चाशनी में ऐसे ही छोड़ देंगे करीबन 14 से 15 मिनट के लिए। जब शुगर सिरप हल्का गर्म रहता है और टिक्कियाँ गर्म होती है ना, तो ही वो चाशनी को अच्छे से सोख लेती है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रस भरी। तो 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया हो गई है, कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है सारी टिक्कियाँ, काफ़ी रसीली भी है और अपने साइज से थोड़ी सी फ्लफ़ी भी हो गई हैं। तो इनको आप प्लेट अप कर लीजिए। आप चाहे तो स्टोर कर सकते हैं। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से पिस्ता और बादाम या फिर जैसे भी आपको गार्निश करना है, और ऊपर से डाल देंगे थोड़ी बहुत और चाशनी जो कि बची हुई है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा स्पॉन्जी, बिल्कुल रस से भरी हुई, सॉफ्ट, अंदर से जालीदार भी है, मुलायम भी है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रेस्टिंग की ज़रूरत भी नहीं लगी, नॉर्मली जैसे गुलाब जामुन में लगता है। और इसको अगर आप रबड़ी के साथ खाएंगे ना तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर आपको सिर्फ 3 चीज़ों के साथ 15 मिनट में दानेदार कलाकंद देखना है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।